वक्फ संशोधन विधेयक अप्रैल 4, 2025 को पारित कर दिया, जिसे राज्यसभा ने मंजूरी दी। उच्च सदन ने विधेयक को मंजूरी दी, जिसके पक्ष में 128 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 95 सदस्यों ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया। राज्यसभा में विधेयक पर करीब 12 घंटे तक चर्चा हुई। लोकसभा पहले ही विधेयक को मंजूरी दे चुकी है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर वक्फ बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करके और हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करके शासन में सुधार करना भी है। बता दें, विधेयक मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना चाहता है। विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी बनाना है, जिसमें बेहतर वक्फ प्रशासन और निर्णय लेने के लिए विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व हो। वक्फ संशोधन वक्फ प्रशासन के लिए एक धर्मनिरपेक्ष, पारदर्शी और जवाबदेही प्रणाली स्थापित करता है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस कानून से करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और किसी भी तरह से यह किसी भी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि यह विधेयक भ्रामक है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इरादे से लाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समुदायों को बांटने की कोशिश कर रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दायर की गई हैं। सभी याचिकाओं में एक ही बात कही गई है कि यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक साजिश है। याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। इस बीच इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से मामले को सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच के सामने मेंशन किया गया है। सीजीआई ने कहा कि हम दोपहर में आपकी मेंशनिंग पर विचार करेंगे, यह देखेंगे कि मामले पर कब सुनवाई की जा सकती है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के याचिका दायर की है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जावेद बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद है। जावेद लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक हैं। वह वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा करने वाली संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी थे। इन दोनों नेताओं ने बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले अर्जी दाखिल की थी। वहीं शनिवार को इस बिल के खिलाफ आप विधायक अमानतुल्लाह खान और एपीएसआर ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। तब तक इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। यह कानून बन चुका था। इसके बाद रविवार को जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। अपनी याचिका में जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि यह कानून देश के उस संविधान पर सीधा हमला है जो न केवल अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। वक्फ कानून को लेकर ओवैसी ने कहा कि यह कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। लोकसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने बिल की कॉपी भी फाड़ दी थी। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने इस कानून को मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण बताया। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 301 का उल्लंघन बताया। इस बिल के कानून बनने के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। आरजेडी, डीएमके समेत कई दलों ने इस कानून को संविधान विरोधी बताया है। अब देखना यह होगा कि जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं, उस पर आखिर क्या सुनवाई होती है और कब होती है। ऐसे ही और खबरें देखने के लिए बने रहिए एस प्रकाश टीवी के साथ। जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।